जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा से बहुत जल्दी लोगों को लाभ प्राप्त हो जाता है। खास करके कोई व्यक्ति अगर नकारात्मकता से जूझ रहा हो तो उसमें तो ये राम बाण है, अचूक है श्री हनुमान चालीसा। इससे संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं और कुछ लोग अपना अनुभव लिख करके भी भेजते हैं। आज कुछ प्रश्नों को लेंगे जो हनुमान चालीसा को लेकर के अक्सर पूछे जाते हैं और पहले कुछ अनुभवों की बात कर लेते हैं। एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, इसमें ये लिखा गया है, शायद किसी महिला भक्त ने ये बातें लिखी हैं हनुमान चालीसा को लेकर। इसमें उन्होंने अपना अनुभव बताया है और कहा है कि ये बात सच है। सच है का मतलब जो बातें बताई गई थी कि हनुमान चालीसा से आपको अति शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे मामा का लड़का, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इनके जीवन से नकारात्मकता दूर हुई, नकारात्मक शक्तियाँ इन्हें परेशान कर रही थीं या फिर इन्हें लग रहा था कि इस तरह के कुछ ऐसे विचार हैं जिससे इनका जीना मुश्किल हो गया है, उससे इन्हें राहत मिली। इन्होंने लिखा है कि मेरे मामा का लड़का ख़त्म हो गया था, मेरे को भूल ही नहीं रहा था, मतलब ये भूल नहीं पा रही थी उसे। ऐसा लगता था कि खड़ा है, जब भी रात में आंख बंद करें सोने जाने पे ऐसा लगता था कि खड़ा है। करीब 1 महीने बहुत डर लगा। उसके बाद नवरात्रि में 9 पाठ हनुमान चालीसा का डेली करते थे, फिर डर गायब हो गया। अब उसकी याद नहीं आती है, नहीं तो पूरी रात हम सोते ही नहीं थे, लगता था कि यही है। आंख बंद करते थे तो उसका ही चेहरा दिखता था। हनुमान चालीसा पढ़ने में इतना ज़्यादा वो सरल है, छोटा सा बच्चा भी पढ़ लेगा, लेकिन इतना पावरफुल है कि जो आज उसके सिवा कोई मैं समझते हूँ। इन्होंने जो लिखा है कि इसका वो समझ गई हैं कि इसका क्या पावर है। तो इन्होंने लिखा है कि हनुमान चालीसा से मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि जो लोग नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, हमेशा उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ अब बचा ही नहीं, जीवन कहीं ख़त्म सा हो गया है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। नकारात्मकता ने इतना उन्हें घेर लिया है कि जीवन का सब आनंद ही खत्म हो गया है। ऐसे लोग भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे तो प्रतिदिन अगर कोई एक पाठ भी करे तो धीरे धीरे उसके जीवन में सभी अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन परेशानी हो अगर, तो इसको एक नियम बना लेना चाहिए कि हम सुबह जगेंगे, एक फ़िक्स टाइम कर लेंगे, एक समय कर लेंगे और कम से कम 3, 5, 7 ऐसे करके हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अति शीघ्र यानी 1 सप्ताह के भीतर ही आप देखेंगे कि वो जो नकारात्मक विचार हैं वो आपसे दूर हो गए हैं और जीवन में आनंद बढ़ने लगा है। एक अतुल्य भारत करके कोई आईडी है जिससे पूछा गया है कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। चौपाई तो 7 बार पढ़ा ही जाएगा, पर क्या पहला दोहा और अंतिम दोहा भी हर बार प्रारंभ में और अंत में पढ़ना है, या पहला वाला दोहा पहला वाला पाठ में और अंतिम वाला दोहा अंतिम वाले पाठ में पढ़ना है? इसको लेकर मार्गदर्शन करें। और साथ में एक ये भी प्रश्न रहता है कि हम संपुट कैसे लगाएं। तो जब भी हम विषम संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 1 से ज़्यादा जब भी पाठ करते हैं, 3 पाठ, 5, 7, 9, 11, 21, 41, जितने भी हम पाठ करते हैं, तो जब भी हनुमान चालीसा का हम पाठ करें तो नियम वही रहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यहीं से शुरुआत होगी। और हनुमान चालीसा के आखिर में जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक पाठ पूरा हो जाता है। पुनः जब हम दूसरे पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले कुछ देर राम नाम का जप करके और पुनः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार यहीं से शुरू करते हैं, तब ये पूर्ण पाठ माना जाता है। ऐसा नहीं कि चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं और शुरू का दोहा छोड़ दिया, आखिर का छोड़ दिया, या फिर पहले पाठ में शुरू का दोहा पढ़ा, फिर सब चौपाइयाँ पढ़ा और फिर जा कर के जब 7वां पाठ या आखिरी पाठ हम करने जा रहे हो तब दोहा पढ़ना है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक पाठ में दोहा और चौपाइयाँ सब पढ़ना है, तब जा कर के ये पाठ पूर्ण हो जाता है। एक और जिज्ञासा जो लोगों की रहती है उसमें ये क्या कि हनुमान चालीसा अगर हमें कंठस्थ हो तो देख के पढ़ना चाहिए
पुस्तक सामने रख करके पढ़ना चाहिए या फिर ऐसे ही पढ़ना चाहिए? तो देखिए, जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हों, वैसे तो हम कहीं भी बैठे हों, चलते फिरते उठते बैठते हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, लेकिन अगर कोई हमने विधि लिया है, नियम लिया है, तो उसमें तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उन नियमों के तहत पुस्तक सामने रख करके पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि युवती शास्त्र निरपति वश नहीं। राजा शास्त्र ये किसी के वश में नहीं होते। पुस्तक जब हमारे सामने होता है और कई बार स्मरण में कुछ बातें ना आए, तो एक तो वहाँ पे वो काम आ जाता है कि आपके पाठ में त्रुटि नहीं होती। दूसरा, एक मन में भरोसा होता है कि हमारे सामने लिख करके रखा हुआ है, तो एक मनोविज्ञान भी काम करता है कि हमारे पास पहले से तैयारी है। और तीसरा यह है कि जो लोग भी विधि पूर्वक जब पाठ करते हैं तो पहले पुस्तक पूजा का भी विधान बताया गया है। चूँकि उस पुस्तक को हम माथे से लगाते हैं, चूँकि ये सर्वफलदायी है श्री हनुमान चालीसा, रामायण, रामचरितमानस, तो पहले पुस्तक पूजा का भी प्रावधान किया गया है। तो पुस्तक की, उस ग्रंथ की अपनी विशेष महिमा है। इसलिए जब भी हम विधिपूर्वक अनुष्ठानात्मक रूप से अगर पाठ कर रहे हों तो पुस्तक अवश्य ही रखना चाहिए, और नहीं तो फिर अब इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक नहीं है तो हम पाठ ही ना करें। जैसे एक महिला भक्त ने प्रश्न पूछा, जब ये बात की गई थी कि भाव से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, लेकिन नियमों की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि जब भाव ही इतना प्रमुख है तो फिर नियमों की बात क्यों होती है? भाव से जब सब प्राप्त हो जाता है तो फिर नियम और विधि कहाँ से आ गया? तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये सभी जो नियम हैं, ये विधियां हैं, ये जो क्रियाएं हैं, जो कर्मकांड हैं, इसलिए है क्योंकि उस ईश्वर के प्रति हमारा भाव बढ़ जाए, भाव में प्रवीणता आए, भाव में प्रबलता आए और प्रेम बढ़ जाए। इसलिए ये सब क्रियाएं हैं। अब कोई व्यक्ति जब नया नया अभी भक्ति में उतरा है, उसने नया नया हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, हनुमान जी के गुणों से परिचित नहीं है, तो उसे तो एक अनुशासन में बंधना ही होगा। स्नान किया, विधिपूर्वक आसन में जा कर के बैठा, जो नियम बताए गए हैं उसमें उतारा खुद को, और तब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे वो हनुमत चरित्र से वो व्यक्ति परिचित होगा, वैसे वैसे उसके भाव में प्रबलता आएगी, भाव बढ़ेगा, फिर ये नियम पीछे छूटते चले जाएंगे। अब जैसे जो लोग ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो ध्यान में उतरने के पहले भी 7 ऐसी क्रियाएं हैं जिसको करना आवश्यक होता है। उन क्रियाओं के बगैर अगर कोई कहे कि हम ध्यान में उतरेंगे, वो व्यक्ति ध्यान में उतर ही नहीं सकता, और ध्यान के बाद की अवस्था फिर समाधि आती है। ये अलग विषय हो जाएगा बातचीत करने के लिए। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ अनुशासन, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो उस भाव को बढ़ाने के लिए ही होती हैं। दूसरा यह है कि अगर हम कोई अनुष्ठान कर रहे हों, मान लीजिए कि 11 दिन 21 दिन का अनुष्ठान लिया है, कि हमारा ये मनोरथ है, हनुमान जी के सामने प्रार्थना किया है, संकल्प ले लिया है, और उसके बाद हम पाठ करने जा रहे हैं या मंगलवार का व्रत करने जा रहे हैं, तो व्रत के, उपवास के, अनुष्ठान के जो नियम हैं, उन नियमों का तो पालन करना ही होगा। क्योंकि कुछ प्राप्ति करने के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए जो नियम बताए गए, उस नियम पर तो उतरना होगा। और धीरे धीरे जब भाव हमारे इतने प्रबल हो जाएं, इतने बढ़ जाएं, तो फिर ये नियम धीरे धीरे छूट भी जाते हैं। फिर व्यक्ति मानस पूजा में आ जाता है। बड़े बड़े सिद्ध सन्यासियों को देखिए, वो लोग कहाँ सब ना वस्तुओं की जुटान होती है। अगर कोई बाहर तपस्या कर रहा हो जंगलों में, या ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हो, तो फिर ये जो बाह्य साधन है उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए हर चीज़ को उसी अनुरूप में समझने की आवश्यकता है। भाव के भूखे हैं भगवान, लेकिन भाव बढ़ेगा कैसे, भाव बनेगा कैसे? जब हम ईश्वर के चरित्र से परिचित होंगे। और ईश्वर के चरित्र से परिचित कैसे होंगे? जब एक अनुशासन हमारे भीतर आएगा, एक नियम में हम खुद को बांधेंगे, और उसके बाद ही तो ये प्रेम बढ़ेगा धीरे धीरे। और जब प्रेम है, जैसे वृंदावन में आप जाएं तो वहाँ कोई नियम काम नहीं करता, प्रेम के सामने कोई नियम काम नहीं करता, प्रेम में सब छूटे। लेकिन कब? जब प्रेममय हमारा स्वभाव हो जाए, ईश्वर के प्रति हम प्रेम भाव से भर जाएं। और नहीं तो बाकी सिर्फ हम कहें कि भाव ही जब प्रमुख है तो फिर नियमों की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि अभी हमने सही रूप में उन चीज़ों को देखना शुरू नहीं किया है। तो बहुत सारे सवाल अभी और भी हैं हनुमान चालीसा को लेकर के, जिसको हम आगे की कड़ियों में बातचीत करेंगे। जय सिया राम।